Hello everyone. So today we are starting a new topic, that is trigonometry, and I think it is our day 15 of our series. So let's start. So we have introduction to trigonometry. Now, as you know, there is a word trigonometry. Trigonometry. Okay, and this word is made up of three words. That is try. थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका. Gone and metry. ठीक है. ट्राई आपको पता है ट्राई मतलब होता है थ्री, और यहाँ पे जब भी थ्री की बात करेगा तो थ्री एंगल एंड थ्री साइड्स की बात करेगा. कौन मतलब साइड्स एंड मेट्री. मेट्री इज मेजरमेंट. ठीक है. तो जब हम किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स के जब हम किसी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप से डील करते हैं, देन वी गेट टू नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम यही करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है विद द रिलेशनशिप ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ओके. अब अगर हम बात करें इसके ट्रिग्नोमेट्री में, हम स्पेसिफिकली अभी हम 10th क्लास में पढ़ रहे, तो हम स्पेसिफिकली डील करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में. वैसे ट्रिग्नोमेट्री आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, बट अभी आपके पास जो ट्रायंगल है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ए बी सी. ए बी सी. ठीक. राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड, वो होती है हमारी हाइपोटेनस. क्या होती है? हाइपोटेनस. सॉरी, हाइपोटेनस. ठीक है. अब इसमें बची दो साइड्स. बची दो साइड्स. अब ये जो दो साइड्स है आपकी, ये तो इनमें से कोई बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा. एक चीज ध्यान रखना, जब हम इस एंगल के लिए देखेंगे, इस एंगल को देखेंगे, दैट इज एंगल सी, सो ये जो साइड है ये एक्ट करेगी एज अ बेस, और ये जो साइड है अगर ये बेस है तो ये एक्ट करेगी एज अ परपेंडिकुलर. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर हम इस एंगल को देखें, दैट इज एंगल ए, तो जब एंगल ए को देखेंगे, ये वाला जो है साइड, ये एक्ट करेगा एज अ बेस, और ये वाला साइड एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी साइड के साथ एंगल बन रहा होगा वो साइड हम बेस कंसीडर करेंगे, और जो उसके अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव थ्री साइड्स. वी हैव थ्री साइड्स. थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास नेक्स्ट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या हमारे पास? देखिए, हमारे पास तीन साइड है. क्या है? तीन साइड है. कहा गया? ये रहा. हमारे पास तीन साइड है, दैट इज ए बी, बी सी एंड ए सी. जब हम बात करें रेशियोज की, बात करें किसकी? रेशियोज की, तो तीन साइड से मिलके हम कितने रेशियो बना सकते हैं? देखिए, जैसे मान लो अगर मैं बीसी को रखूं, बीसी बीसी को रखता हूँ अपॉन में, तो बीसी के साथ मेरे पास दो चॉइस है, या तो ए बी रख लूं या ए सी रख लूं. दो रेशियो तो यहां से मिल जाएंगे मुझे. अगर मैं बेस में ए सी ए बी रखता हूँ, उसके साथ में मेरे पास दो चॉइस है, एक तो बी सी और एक ए सी.
और अगर बेस में मैं ए सी रखता हूँ तो इसके साथ में मेरे पास दो चॉइस है, दैट इज ए बी एंड बी सी। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास जो रेशियो बन रहे हैं तीन साइड को कंसिडर करके, वो कितने बन रहे हैं? 6। कितने रेशियो बन रहे हैं? 6। इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रेशियोज होते हैं हमारे पास। लेट अस सपोज we consider this as an angle, so this will act as a base, it is our hypotenuse and this is our perpendicular. ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर को नीचे रखते हैं, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर। तो एक बार हम परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस को रख सकते हैं और एक बार बेस को, एक बार बेस को। फिर हमने रखा बेस और बेस, बेस के साथ एक बार हमने हाइपोटेनस रखा और एक बार परपेंडिकुलर, और फिर हमने डिनोमिनेटर में रखा किसको? हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस को। और यहाँ हमारे पास बचा है एक बार परपेंडिकुलर रखा, एक बार। ओके, तो ये हमारे पास 6 रेशियोज आ गए। अब इन 6 रेशियोज के कुछ ना कुछ नाम होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। साइड्स तो हमारे पास आ गई, अब बात करें किसकी? एंगल। तो ये जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये होता है साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ दिस एंगल सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये होता है कॉस ऑफ एंगल सी। क्योंकि हम सी की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कॉस ऑफ एंगल सी। कॉस ऑफ एंगल ए भी हो सकता है, बट उसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को उन्होंने नाम दिया है साइन ऑफ एंगल सी, और जो ये रेशियो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो क्या है? कॉस ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एंगल और साइड्स का रिलेशन हमको मिल गया है। ठीक है, नाउ दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको नाम दिया गया है 10 ऑफ एंगल सी। ये तो 10 ऑफ एंगल, वो एंगल कोई भी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डिपेंड करता है किस वर्टेक्स पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बस राइट एंगल नहीं होगा, जो हमारे राइट एंगल को छोड़ के दो एक्यूट एंगल है, वो दोनों एंगल में से कोई सा भी एंगल हो सकता है। ठीक है, नाउ हाइपोटेनस अपॉन बेस, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस था cos सी, और हाइपोटेनस अपॉन बेस को डिनोट करते हैं किससे? sec से। किससे? sec, sec ऑफ एंगल सी, sec ऑफ एंगल सी। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहता है हमारा cosec ऑफ एंगल सी, और ये वाला हो जाता है हमारा cot ऑफ एंगल सी। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, दैट इज साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टेन ऑफ एंगल, कॉट ऑफ एंगल, सेक ऑफ एंगल एंड कॉसेक ऑफ एंगल। सो अगर मैं इनको ढंग से लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन, सबसे पहले क्या आता है? साइन, और हमने एंगल सी लिया था, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर हमारे पास था कॉस सी, सीक्वेंस में लिखोगे फिर आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड नेक्स्ट इज टेन सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो बाकी के 3 रेशियो बचे वो इनके उल्टे होते हैं। इसका उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा होता है हमारे पास सेक। क्या होता है? सेक, सेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड इसका उल्टा होता है हमारे पास कॉट। तो कॉट सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मुझे पता लगा, यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से मुझे पता लगा जो साइन ऑफ एंगल है वो 1 अपॉन कॉसेक ऑफ एंगल है, कि जो साइन और कॉसेक है वो एक दूसरे के हैं इनवर्स। वैसे ही कॉस ऑफ एंगल सी वो किसका उल्टा है, सेक। ठीक है, और यहाँ पे जो टेन है, टेन ऑफ एंगल सी वो किसका उल्टा है, कॉट ऑफ एंगल सी, कॉट ऑफ एंगल सी। ओके, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, एंगल का और साइड्स का रिलेशनशिप आ गया। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने देखा कि जो 3 है वो बाकी 3 के इनवर्स है, वो बाकी 3 के इनवर्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो, साइन और कॉस को डिवाइड करते हो, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज विल कैंसिल आउट ईच अदर। नाउ वी यू गेट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका है, टेन सी का। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आता है यहाँ पे, टेन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल अपॉन कॉस ऑफ एंगल, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट क्या जगह इसका ठीक उल्टा, कॉट ऑफ सी इक्वल टू कॉस सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये सी है, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, ए बी सी डी कोई सा भी एंगल हो सकता है। मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक तो 90 डिग्री हो गया, बाकी जो बचे 2 एंगल है उन दोनों में से कोई सा भी एंगल हो सकता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए और उनसे रिलेटेड चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें और कुछ है अभी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक दो चीज और बता देता हूँ। मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है, ए बी और सी, ये 90 डिग्री, और ये भी ए बी एंड सी, ए बी 90 डिग्री। जब एक इस वाले में हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, और इस वाले में ये वाला एंगल, ठीक है, अगर हम इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट विल एक्ट एज अ बेस एंड इट विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर, एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ही होगी किसी भी ट्रायंगल, किसी भी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो ये हमारा क्या करेगा, एक्ट एज अ बेस, दिस विल एक्ट एज अ perpendicular and this will act as a hypotenuse। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं साइन सी की, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन ए सी। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, साइन ए की, तो परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइन ए के वैल्यू तो ये आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या आ रहा है, बी सी अपॉन ए सी, साइन सी का वैल्यू और साइन ए का वैल्यू। ठीक है, तो एंगल चेंज करते ही वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस लूं, क्या लूं, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है हमारा, बेस हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी। और इस ट्रायंगल में बात करूं अगर कॉस ए की, कॉस ए मतलब ये वाला ट्रायंगल है, ये कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपकी बार बेस होगा हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ए सी। तो एक ही ट्रायंगल में साइन की वैल्यूज भी क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो साइन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, उसके एंगल पे, यहाँ पर सी एंगल था और यहाँ पे ए एंगल था। तो जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उस हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, और उसके हिसाब से हमारा रेशियो भी चेंज रहेगा। बाकी के रेशियो भी आप कर लेना इसमें। ठीक है,
अभी इसको याद करने का तरीका होता है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है आपके पास टेन। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन हो गया आपके पास P अपॉन एच, कॉस हो गया आपके पास B अपॉन एच, और टेन हो गया आपके पास P परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज P अपॉन B। और बाकी के जो बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है इनके इनवर्स, वो क्या है इनके ठीक इनवर्स और इनके उल्टे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और ये उनको याद करने की ट्रिक, ठीक है। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने कहा, हमने जो जो कवर किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कैसे ड्राइव हुआ, दैट इज ट्राइगोन एंड मैट्री से। ट्राई मीन्स 3 and gone side and मैट्री इज मेजरमेंट, एज यू नो दैट ज्योमेट्री और अलग अलग वर्ड्स में जहाँ पे भी मैट्री आता है वहाँ पे हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमने मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो क्या करती है, जो और साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप से डील करती है, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, ओके। देन वी गॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए और हमने देखा हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड पॉसिबल है और 3 साइड से मिलके हम 6 रेशियोज ही निकाल सकते हैं। सो वी गॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दैट इज साइन ऑफ एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, कॉस ऑफ एंगल, टेन ऑफ एंगल, cot of angle, sec of angle and cosec of that angle. This. Okay. Now we got sine of angle. मान लीजिए sine of angle C is perpendicular upon hypotenuse, cos base upon hypotenuse, tan perpendicular upon base. tan का उल्टा होता है cot, cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec. ओके। और लास्ट में हमने देखा यहाँ पे, हमने ये भी देखा ये इसका उल्टा होता तो साइन का इनवर्स होगा कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करें, साइन और कॉस को डिवाइड करें तो हमारे पास P अपॉन बी आता है और P अपॉन बी किसके बराबर होता है 10 के बराबर, तो वो 10 के बराबर हो जाता है और 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉस अपॉन साइन की हो जाएगा हमारे पास कॉट, ओके। द लास्ट इज हमने देखा कि अगर हम एंगल चेंज कर दें तो साइन का वैल्यू भी चेंज हो जाता है और कॉस का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, बाकियों का वैल्यू भी चेंज हो जाता है क्योंकि वो डिपेंड करता है साइड्स पे, और एंगल के बदलते ही क्या रहता है परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी गॉट द ट्रिक दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये ट्रिक मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं P अपॉन एच, दैट इज P अपॉन एच साइन, B upon H cos and P upon B is 10. Okay, I hope you got to know or you understand what I have taught you. Okay, so now in the next class we will discuss about the angles, these angles. Okay, कि कहाँ कहाँ पे किस किस एंगल पे साइन की, कॉस की, टेन की क्या क्या वैल्यूज होती है। वैसे तो हमारे पास जो अभी है हमारे पास 4-5 एंगल है, उस पर हम इनकी वैल्यूज को देखेंगे, टेबल बनाएंगे कल के लेक्चर में और we will get to know about the values of sine, cos, tan, cot, sec and cosec at different angles in the tomorrow lecture. Okay, so thank you so much for watching or thank you, have a nice day or have a good night whatever time you are watching. Thank you, bye bye.